नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री एकता तिवारी से। एकता तिवारी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। एक्टिंग में डिप्लोमा किया और साथ में रंगमंच की भी शुरुआत की, जो अभी भी निरंतर जारी है। एकता तिवारी ने फिल्म चूड़ा एक प्रथा में मुख्य भूमिका निभाई है, तो फिल्म लाहौर और घरूदा में भी अहम भूमिका निभाई है। तो बहुत जल्द फिल्म विद्या सपनों की उड़ान में भी अहम किरदार में नजर आएंगी। एकता ने फिल्म के साथ टीवी सीरियल तेरे मेरे सपने में मुख्य भूमिका निभाई है, तो धारावाहिक महादेव में भी अहम भूमिका में एक्टिंग की है। धार्मिक धारावाहिक गणेश लीला में भी एकता ने मुख्य किरदार निभाया है। लोकप्रिय सीरियल दिया और बाती हम में भी अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एकता तिवारी ने टीवी सीरियल चित्तौर की रानी पद्मिनी में पैरेलल लीड रोल में एक्टिंग की है। तो वेब सीरीज असुर में भी एकता तिवारी ने अदाकारी की है। इसके अलावा एयरटेल समेत कई ब्रांड के विज्ञापन फिल्मों में भी नजर आई हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान एकता तिवारी को। एकता तिवारी ने रंगमंच से अपने सफर की शुरुआत की है और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई अभिनेत्री एकता तिवारी। एकता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को दिल से आभार और बहुत सारा प्यार जी। एकता जी, आप वर्सेटाइल एक्टर हैं, आप हर तरह का आपने किरदार निभाया है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई आपकी? मध्य प्रदेश के इंदौर में आपका जन्म हुआ है, फिर आपने रंगमंच किया, लेकिन वो दौर क्या था? कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए? आपकी उम्र कितनी थी? किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे? क्या था वो, कैसा लगा आपको? क्योंकि मुझे लगता है एक्टिंग वो फील्ड होती है जिसे खासकर हमारे पेरेंट्स या कोई और कहता नहीं, उसको हम खुद चुनते हैं। तो आपने खुद चुना था या किसी ने आपको कहा था? कैसे आप इस फील्ड में आई थी आप? हाँ, ये बहुत अच्छा है सवाल। इसका घुमा फिरा के मैंने कई बार जवाब दिया, लेकिन मुझे हर बार अच्छा लगता है इसका जवाब देना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, कमर्शियल इंडस्ट्री, हमारी सिनेमा इंडस्ट्री या हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री का हमारे घर में कोई किसी दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं था, और ना ही मेरा खुद का कोई इंक्लिनेशन था इसकी तरफ जी। मुझे बचपन से ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी थी और मुझे फाइटर पायलट बनना था, ये मेरा सपना था। रही बात किसी के घर में रोकने टोकने या सपोर्ट करने की, तो रोकने टोकने वाला माहौल कभी रहा नहीं हमारे परिवार में। सब लोग सपोर्टिव रहे हमेशा से जी। जो करना है करो, ईमानदारी से करो, बस इतनी सी बात है। तो जैसे ही मैं स्कूलिंग करके अपना वहां से निकल के दिल्ली पहुंची तो सिर्फ थी वेकेशंस के लिए, लेकिन फिर उसके बाद होता है ना, गॉड हैज रिटन समथिंग स्पेशल फॉर यू, सो दैट हैज हैपेंड कि मेरा बस वहीं पर छुट्टियों में जाना, कथक केंद्र तक जाना, मंडी हाउस तक जाना, एलएससी, एसआरसी, पूरा उस माहौल में देखना। और वो देखना मात्र नहीं रहा, वो ऐसा हुआ कि बस वो चुंबक थी और मैं उस वक्त लोहा थी और मैं बस चिपक गई। तो इस तरह की घटना है मेरे इस इंडस्ट्री में आने की। बस, लेकिन मैं स्कूल टाइम में कभी भी एडिशनली मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था। हाँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कैरिकुलम एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एक्टिव थी और बहुत अच्छी थी। जितने मार्क्स मेरे पढ़ाई में आते थे उतने ही मार्क्स मेरे डांस में, डिबेट में, सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में, मतलब मैं बहुत मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, वर्सिटाइल स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिन्हें बच्चों को पढ़ाई के अलावा सब जगह पूछा जाता है। कुछ हो रहा है तो अरे एकता को बुलाओ, अरे वो हो रहा है तो एकता को बुलाओ, लाइक दैट। तो स्कूल टाइम में ऐसा कुछ था नहीं, बस हाँ, जो लिखा होता है वही होता है। तो मैं अब आज आपके सामने यहाँ हूँ। मैंने 2007 में श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट न्यू दिल्ली से अपना डिप्लोमा इन एक्टिंग कंप्लीट किया और उसी साल एसटीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं वो उस साल पर्टिकुलरली एग्जाम की प्रोसेस 6 महीने तक खींचती रही, जो कि मतलब हार्डली महीना 1.5 महीना में पूरा एवरीथिंग गेट इट डन, ऐसा रहता है हर साल कि पहले रिटर्न हुआ, देन पर्सनल इंटरव्यू हुआ, देन उसके बाद ओरिएंटेशन हुआ, वो सब सारी प्रोसेस होते होते 1.5 घंटे 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। बट दिस पर्टिकुलर ईयर
वो बहुत लंबा खिंच गया 6 महीने से क्रॉस करके। हाँ। तो दिल्ली से मेरा पढ़ाई और ये ड्रामेटिक की पढ़ाई भी और बहुत सारी चीजें जो मैं पैरेलली कर रही थी वो सब कंप्लीट हो गया। तो मैं मुंबई आ चुकी थी एंड आई वाज वर्किंग विद डायरेक्टर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन अ फीचर फिल्म। जी नहीं, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, जब आप मुंबई गए थे तो मुंबई अक्सर ऐसे कहा जाता है कि लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोग वहां से वापस वहां भी जाते हैं जहां से वो आए रहते हैं, वापस अपने शहर लौट जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, लाखों लोग रोज आ रहे हैं, लाखों लोग रोज जा रहे हैं। तो जब आप मुंबई गए वहां पर आप, तो जो आप सोच कर गए थे कि मुझे ये काम करना है या ये काम मुझे मिल सकता है, तो जो शुरुआती दौर रहा है वो आपके मन मुताबिक था या उससे कुछ ऊपर नीचे था, या आपको कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी आपको आपके पहले ब्रेक के लिए? आप यकीन मानिए, मैं हर इंसान कहता है ना कि मुंबई ऐसे जाओ वैसे जाओ, फलाना करो ढिमकाना करो। मैं बस इतना कहती हूँ प्रिपरेशन के साथ जाओ जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो। बट मेरे साथ जो हुआ, मैं चाहूंगी कि भगवान सबके साथ वैसा या उस जैसा करे या उससे और भी बहुत अच्छा करे जी। क्योंकि मैं जिस दिन मुंबई आई हूँ पहले ही दिन मैंने एयरपोर्ट से पर लैंड किया है और मैं सीधा विद लगेज मैं पहुंची हूँ सागर आज के स्टूडियो, जहाँ पर मुझे डबिंग करनी थी। और मुझे क्या डबिंग करनी थी, कैसे करनी थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, तो मुंबई आने से पहले ही आपकी डील डन हो गई थी कि आपको ऐसे डबिंग के लिए आपका है? जी। yes. So I directly went to Sagar Studio and then तभी कोई एक शो आता था पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता वाला, है ना। तो उसमें जो लीड की हीरोइन की आवाज कुछ गड़बड़ थी उस वक्त, तो प्रोबेबली पर्टिकुलर टाइम पे या अदरवाइज भी कुछ उनका रहता होगा, मुझे नहीं पता था। बट मैंने उस दिन पहली बार वो उनकी रिकॉर्डिंग की और 750 रुपए यानी 750 रुपीज का चेक लेके मैं बाहर निकली फर्स्ट डे। जी। दिस वाज माय फर्स्ट डे इन मुंबई एंड देन उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली डबिंग। अच्छा, इसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि वो मुझे लगता है बहुत ही कम होंगे, शायद अगर मैं बोलूं तो लाखों में कोई एक ही होता होगा या बहुत ही कम लोग होते होंगे जिनको मुंबई आते से उनको सीधे काम मिलता हो। क्योंकि लोग तो आते हैं कहाँ रहना है, किधर रहना है, किधर जाना है, इसी में 2-3 महीने गुजार देते हैं वो तो। जी हाँ। लेकिन एक चीज होती है ना भाई जी, आप देखिए जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन में होते हैं, लाइक जैसे हमने ड्रामेटिक पढ़ करके आया है, हम ऐसे मुंह उठा कर नहीं आए हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत ना कहें बट अपने सीनियर्स से मतलब सब हमसे पहले जिन्होंने पढ़ा है वो लोग तो यहाँ है ही ना। और एक इंस्टीट्यूट का बच्चा का सारे इंस्टीट्यूट के सर्कल होते हैं। मैं श्रीराम पास आउट हूँ, लेकिन मेरे श्रीराम का सर्कल के अलावा क्योंकि एनएसडी वही था, मैं टाई में पढ़ाया भी करती थी, तो मेरा एनएसडी का भी ग्रुप था। मैं एफटीआई ड्रॉप आउट हूँ तो मेरा एफटीआई का भी ग्रुप है। तो इन शॉर्ट क्या होता है ना कि ऐसे डीएनए का भी ग्रुप है, तो हमारे ग्रुप तो कनेक्टिविटी तो बनती ही है ना। तो आप आ रहे हो या कोई और आता है तो वो मुझे कांटेक्ट करता है। जब मैं आई थी तो मैंने अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को जो यहाँ थे उनको कांटेक्ट किया था, तो उतनी इनिशियल हेल्प तो हो ही जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं कि आप प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि उस प्रिपरेशन के समय आप सिर्फ पढ़ते नहीं है, बहुत सारी चीजें आप और भी कलेक्ट कर रहे होते हैं आगे के लिए, अपना क्या पृष्ठभूमि बना रहे होते हैं कि अच्छा अगला कदम ये है, वहाँ मुझे इन सपोर्ट की और इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहाँ वही मिलते हैं आपको। बिल्कुल। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी। बिल्कुल। तो जो अक्सर लोग मुंबई जाके स्ट्रगल करते हैं, किनसे मिलना है, कहाँ करना है, कहाँ जाना है, किधर रहना है और क्या काम करना है, ये सब आप पहले से प्रिपेयर करके आई थी आप कि मुझे कहाँ रहना है, किधर क्या करना है। और वो जो स्ट्रगल होता है जो शुरुआती दौर का, उसकी आप तैयारी बहुत पहले से कर रही थी मुंबई आने से पहले। और मुझे लगता है ऐसे ही सबको करना चाहिए। तो अक्सर लोग बोरिया बिस्तर लेके बस मुंबई पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग को तो मैंने देखना वहां जाकर वो एक्टिंग सीखते हैं वहां पर, वो मुंबई में काम ढूंढने के बदले वो एक्टिंग सीखते उधर वो। एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लोग सीख लेते हैं या हमारे कनेक्टिविटी रहती है तो आसान मतलब सब कुछ हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन चीजें आसान हो जाती है। आपको जब पहले से चीजें पता हो तो थोड़ी आसान हो जाती है चीजें। आपको पता है कि अगर अभी मेरे पास मान लीजिए मैंने अभी मुझे घर नहीं मिला है खुद के लिए, तो मैं किसी दोस्त के यहाँ 4 दिन रह तो सकती हूँ। बिल्कुल। मुझे स्टेशन पे तो या सड़कों पे तो नहीं भटकना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अच्छा एकता जी समय कम है, इसलिए मैं आपके दूसरे कामों का भी जिक्र करना चाहूंगा। जो आपकी फिल्म है चूड़ा एक प्रथा, इसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है आपने। तो ये फिल्म किस तरह की थी और जो
हर किसी एक्टर और एक्ट्रेस का ख्वाब रहता है कि एक फिल्म हो जिसमें वो मुख्य भूमिका निभाए, तो आपका जो एक सपना था वो इस फिल्म से पूरा हुआ आपका। ये मेरी फीचर फिल्म, ये मेरी पहली फीचर फिल्म है, चूड़ा एक प्रथा। जिस फिल्म को मतलब अपार्ट ऑफ मी, मुझे तो उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस के कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, बट अपार्ट ऑफ मी ओनली पूरी फिल्म को, पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट को बहुत सारे अवार्ड मिले, लाइक राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग, म्यूजिक, एंड आई मीन लाइक डिफरेंट सॉन्ग्स को डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब जसविंदर जीवाला, कैलाश खेरवाला सर का, मतलब हर चीज को पर्टिकुलरली अलग अलग बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो फिल्म इटसेल्फ, सब्जेक्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल कि किसी हमारे समाज की जो आज की इतने अपग्रेडेड हम कहते हैं अपने आप को, इतना मॉडर्नाइज कहते हैं, इतना लिबरल कहते हैं, हम लोग सो कॉल्ड सूडो अपने आप को मानते हैं, बट आज की तारीख में भी हमारे भारत में इतने सारे प्रदेशों में, रूरल इंडिया में जो ये प्रथा है, ये क्योंकि फिल्म राजस्थान बैकग्राउंड में बनी है इसलिए इसका नाम चूड़ा एक प्रथा है, लेकिन ऐसे ही अलग अलग प्रदेशों में इसी प्रथा का नाम अलग अलग है। लाइक पंजाब में मैंने सुना है कि इसी प्रथा को चुनरी प्रथा कहते हैं, कहीं और पे मुझे बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे थे, लेकिन मतलब इसी सेम प्रथा सेम है जी। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में जानना चाहूंगा इस प्रथा के बारे में जो आप बता रहे हैं, चूड़ा एक प्रथा, क्योंकि बहुत सारे लोग दर्शक ऐसे हैं जो शायद इसको नहीं जानते इस बारे में, तो आप शॉर्ट में प्लीज प्रथा क्या है। हाँ, प्रथा ये है कि यहाँ जिन जगहों पे लड़कियों का पैदा होने से मार देते हैं, भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, और बहुत बड़ा टॉपिक से बड़ा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हम लड़कियों को आज भी रूरल इंडिया में उतना वैल्यू नहीं करते। कहने के लिए हम वो हमारी 9 देवियां हैं, हम पूजते हैं, ये है वो है फलाना है, सब कुछ है, बट तो वो रेशो जो होता है मेल फीमेल ब्रिटिश का, का, मतलब बच्चे लड़के पैदा होंगे, लड़कियां नहीं पैदा होंगी, तो वो परसेंटेज ऑफ 90 and 10 हो गया है ना, रेशो ये हो गया। तो अब जब बड़े हुए, शादी होने का वक्त आया, तो लड़कियां बच्ची कहाँ, जब आपने पहले ही मांग दिया उन्हें जी, तो वो एक लड़की का ही वो 10% लड़की को ही किडनैप करके जबरदस्ती उठा दे, या फिर आप सौदेबाजी करके उस एक ही लड़की के 4, 5, 6, 8 ऐसे परिवार बसाए जाते हैं। एक फैमिली के पास हो गई, बच्चा वहां पैदा किया, फिर वो कहीं और चली जाएगी और उसके नाम का चूड़ा पहना दिया जाएगा उसको, फिर वो वहां उसका परिवार, बच्चा या जो भी कहते हैं वंश मिल गया, तो फिर वो अगली जगह चोरी करवा ली जाएगी, उठवा ली जाएगी, या व्हाटएवर, यू नो। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपने एक मुख्य किरदार आपने निभाया बाकी, क्योंकि एक फिल्म के साथ ही एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी आप जी। It's like a female in such states are commodity, मतलब एक वस्तु की तरह इस्तेमाल होती है उन जगहों पे वो लड़की फीमेल, वो उसका चूड़ा एक प्रकार का टॉपिक है कि मतलब लाइक मेरी उसने 4 शादी। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर टॉपिक पर आप लोग ने ये फिल्म बनाई है और इसमें आपने एक मुख्य किरदार निभाया, तो इसके लिए मैं आपको बहुत जी बिल्कुल बहुत मैं आपको बधाई भी दूंगा जी। अच्छा, इसके अलावा मैं सीरियल्स की भी बात करना चाहूँगा, कई सीरियल भी किए आपने, लेकिन जो खासकर तेरे मेरे सपने आपने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है, तो जो सीरियल है बड़ा ही फेमस महादेव है, उसमें भी आपने अहम भूमिका निभाई है। तो सीरियल का सफर कैसा रहा आपका, क्योंकि आजकल सीरियल भी डिफरेंट तरह के हो गए। एक जमाना था जहां पर सीरियल के जो कलाकार थे वो सीरियल के होते थे और फिल्म के कलाकार फिल्म के होते थे, लेकिन आजकल सब मिक्स हो गया है। आजकल तो कुछ छोटी बजट की जो फिल्में होती हैं वो सीरियल के जो हीरो हीरोइन होते हैं उनको ले लेते हैं, या बड़ी बजट की फिल्में भी चले जाते हैं। आजकल वो बैरियर खत्म हो गया। एक जमाना था कि सीरियल में काम करने वाले फिल्में नहीं करते थे, फिल्म में काम करने वाले सीरियल में नहीं करते थे। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा ना इसके छोटे से इंटरव्यू में मुझे लगता है ये एक इंडिविजुअल इंटरव्यू होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर जी, क्योंकि ये बहुत लंबा जाने वाली बात है। नहीं, मैं इससे मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस था, आपने फिल्मों में भी काम किया है, आपने टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया है, तो आपको इन चीजों को लेकर इस पर आप अपनी बात को रखते हुए आप किस तरह से आप कहना चाहेंगे आप इसमें? आप भागीरथ जी, आप देखिए, आर्टिस्ट होता है, कैटेगराइज इंडस्ट्री उसे करती है कि ये सीरियल का आर्टिस्ट है और ये फिल्म का आर्टिस्ट है, ये छोटे पर्दे का है, ये बड़े पर्दे का है, बट मौका जिसको पहले जहाँ मिलेगा वो वही काम करेगा। इरफान साहब से लेकर जो हमारे भी सब नहीं रहे, बिल्कुल भगवान उनके आत्मा को
राजपाल यादव को भी ले लीजिए, राजपाल यादव भी टीवी सीरियल से आए थे, वैसे बहुत सारे कलाकार। बिल्कुल शाहरुख खान को ले लीजिए, शाहरुख खान का हम कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल फौज जी, फौजी उनका। इट्स नॉट कि आर्टिस्ट छोटे पर्दे का होता है या बड़े पर्दे का, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। हाँ। वो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि उसको पहले उसे कौन सा मौका मिला, बिल्कुल टीवी पे मौका मिल गया या फिर उसे बड़े पर्दे पर मौका मिल गया, क्योंकि वो आया तो काम वही करने है ना। बिल्कुल। अब उसके लिए वेट तो नहीं करेगा, अगर यार छोटा पर्दा मुझे काम दे रहा है लेकिन मैं नहीं बड़े पे ही करूँगा, मैं वेट करूंगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो चीज पहले आ रही है ऑफकोर्स आप वही शुरू करेंगे। तो ये जो आप बोल रहे बैरियर अब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, लोगों के माइंड में लोगों ने ये सेट कर रखा है स्टीरियोटाइप कि नहीं यार इसको नहीं लेना, ये तो बहुत जी। अच्छा, आपके जो हस्बैंड हैं वो भी एक्टर हैं, वो तो कैसे उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि उनका भी एक बार हम इंटरव्यू ले चुके हैं बहुत पहले, तो आपकी उनसे मुलाकात कैसी हुई और ट्यूनिंग किस तरह से रहती है कामों को लेकर, क्योंकि अक्सर चीज़ें रहती कभी कभी, क्योंकि दोनों अगर एक ही फील्ड के रहते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें भी रहती हैं कि आप एक दूसरे के कामों को लेकर आप विश्लेषण करते होंगे या कुछ कहते होंगे, या फिर आप अपने दोनों को कामों को सेपरेट रखते हैं, ठीक है आप जो कर रहे हैं करो, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं करूंगी, मैं जो कर रहा हूं मैं उस पर इंटरफेयर नहीं करूंगी, या फिर दोनों के कामों को लेकर आप एक दूसरे को आप एक पॉजिटिव आप लोग सपोर्ट भी करते हैं कि ये करो ये मत करो, या ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। मैं इसको बहुत शॉर्ट पर खत्म करती हूँ। हम दोनों इस तरह के इंसान हैं कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत लग रही है तो आई एम ऑलवेज देयर, वेदर इट्स पर्सनल और प्रोफेशनल। बट अगर आपको, क्योंकि हम दोनों इंडिविजुअली इतने इंडिपेंडेंट और इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हमें किसी की जरूरत है। बट क्योंकि हम लाइफ पार्टनर है तो हाँ, बस इतना ही कि आपको पता है, मुझे पता है कि वो है और उसे पता है कि मैं हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती है we are always there for each other, but we do not interfere in personal and professional at all. Because individuals, दोनों लोग बाहर निकले हैं बचपन से, दोनों लोगों ने बाहर पढ़ाई की, और हम जब वक्त से पहले ही बड़े हो जाते हैं जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं, और हम दोनों ही बचपन से बाहर हैं। तो आप सोचिए कि हम लोग कितने बड़े हैं अपनी उम्र से। बिल्कुल। हम लोग मतलब, और इनफैक्ट इंडस्ट्री में जो भी है, आपको ना आप कहते हैं ना चाइल्ड आर्टिस्ट को, बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को जल्दी इंडस्ट्री में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। दैट इज फैक्ट। लाइक अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो वो आपको 20-25 साल की उम्र के तरह का ट्रीटमेंट आपको लगेगा, अरे ये ऐसे कैसे बात कर रहा है। दिक्कत इंडस्ट्री में आप इस तरह से काम करते करते, इस तरह के माहौल में रहते हुए, लोगों से मिलते हो, इस तरह से आपके अंदर उस तरह का नेचर आ जाता है, वर्क वाइज पर्सनली भी, सब चीजों से। तो हम लोग वैसे बहुत अपने एज से बड़े बाहर निकले हैं क्योंकि नाउ वी आर सॉर्टेड बोथ ऑफ अस की आप हो, एंड दैट इज इनफ फॉर मी। मैं हूँ, so that is enough for him, and we both are so pure hearted, जी। हम बहुत ब्यूटीफुल सोल जिसे कहते हैं, एंड हमें अपने मुंह से ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट यस वी नो दैट वी आर ब्यूटीफुल सोल्स, बिल्कुल, एंड वी आर ब्यूटीफुल माइंड्स। तो हमारा सॉर्टेड है मामला, बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, आपने फिल्में भी की हैं, बहुत सारी टीवी सीरियल्स भी किए हैं आपने, सबसे अच्छा किरदार जो आपको खुद को, हालांकि आपने जो निभाए हैं सबको, सारे किरदार आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन एक फेवरेट जरूर कोई किरदार होगा आपको जो आपने किया होगा, जो आपका बड़ा फेवरेट होगा और वो करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुकून मिला होगा आपको वो किरदार करके। ऐसा कौन सा किरदार था वो आपका? एकता जी, तो लगता है कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि समय भी कम हो गया है, नहीं तो हम ख़त्म होने वाला है, बस कुछ ही चंद सेकंड बाकी हैं, कुछ मिनट बाकी हैं, नहीं तो हम दोबारा उनसे हम जुड़ते हैं और उसके बाद फिर उनसे चर्चा करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी उनसे बातचीत चल रही थी, बहुत ही अच्छी बातचीत जा रही थी, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की अपने सफ़र की, इंदौर में उनका जन्म हुआ, उसके बाद रंगमंच किया एकता तिवारी ने, और फिर धीरे धीरे उनका फिल्मों में सफ़र आगे बढ़ता रहा, टीवी सीरियल्स में सफ़र आगे बढ़ता रहा, और उसके साथ लगातार इनका सफ़र जारी है। कई धार्मिक सीरियल्स में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और फिलहाल अभी इनकी एक्टिंग की क्लासेस भी चलती हैं। ये एक ज़माना था कि जब इन्होंने रंगमंच से शुरुआत की, लेकिन आज ये खुद अपनी एक्टिंग की क्लासेस भी चलाती हैं और बहुत ही बेहतरीन काम करे एकता तिवारी जी। एकता तिवारी जी, समय कम है, नहीं तो हम आपको जोड़ते और बातचीत हम कंटिन्यू करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और
अपनी जर्नी के बारे में आपने हमारे दर्शकों के साथ है उनके साथ जो आपके जो पल थे, आपके जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो स्वदेश सितारे में आज हम मुलाकात किया, हमने रूबरू हुए अभिनेत्री एकता तिवारी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे। तब तक लीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।